नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल मंथली रीडिंग लेके, जिसमें हम आपके पूरे महीने की सिचुएशन को देखेंगे। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी कलेक्टिव होगी। तो इस रीडिंग को आप 1 से लेके 30 नवंबर तक कभी भी देख सकते हो। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर वर्गो हो यानी कन्या राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। देख लेते हैं वर्गो यानी कन्या राशि। पहले हम आपकी पूरे महीने की ओवरऑल एनर्जी को चेक करेंगे, देखेंगे पूरे महीने की आपकी ओवरऑल एनर्जी कैसे रहने वाला है वर्गो। द मून का कार्ड आया है। ऐसा लगता है वर्गो पूरे जो महीने हैं इसमें या तो आप बहुत ज्यादा किसी चीज पर फोकस रहोगे, बहुत ज़्यादा झूठ बोलोगे या फिर कोई आपसे झूठ बोलेगा। कोई ट्रॉमा आपको परेशान कर सकता है, कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा आपको परेशान कर सकता है, कुछ अनहोनी का डर आपको परेशान कर सकता है। कुछ नेगेटिव चीज़ों में या तो आपका इन्वॉल्वमेंट बढ़ जाएगा, आप खुद बहुत ज़्यादा झूठ बोल सकते हो या फिर कोई इंसान आपको बहुत ज़्यादा झूठ बोल के मैनिपुलेट कर सकता है, झूठ बोल सकता है आपसे, बातें छुपा सकता है। और ऐसी चीजें हो सकता है आपके साथ पहले भी हुआ होगा, तो उस वजह से आप ट्रॉमाटाइज भी हो सकते हो। चाइल्डहुड ट्रॉमा भी आपका फिर से आ सकता है। तो आपको इन झूठ फरेब से अगर आप खुद बोल रहे हो तो दूर रहिए, झूठ मत बोलिए। झूठ बोलना सही भी नहीं है, जितना हो सके उसको अवॉइड करना चाहिए, तो बोलिए मत। और अगर कोई बोल रहा है तो अगर आपको ये समझ में आ रहा है कि ये इंसान आपसे झूठ बोल रहा है तो हो सके तो उनसे डिस्टेंस मेंटेन करिए, क्योंकि उनके वजह से आपको ट्रॉमा होगी। आप दर्द महसूस कर सकते हो कि इतना झूठ कोई कैसे बोल सकता है, और आपको पता भी चलेगा कि सामने वाला झूठ बोल रहा है, बातें छुपा रहा है, तो इस वजह से आप अपनी मेंटल हेल्थ को खराब कर सकते हो। इसीलिए और कुछ अनहोनी का डर भी आपको सता सकता है कि अरे ये हो सकता है, वो हो सकता है। तो जितना हो सके मैं कहूँगी आप स्पिरिचुअल रहने की कोशिश करें, यूनिवर्स से करेक्ट करने की कोशिश करें। ना आप खुद झूठ बोलिए, ना किसी की झूठ को सपोर्ट कीजिए, और सही चीज़ों के साथ जाइए। जो नहीं हुआ, और बहुत सारे लोग हैं कल मतलब अ, काल्पनिक चीज़ों में अपना दिमाग लगाते, अच्छा अगर ऐसा हो जाए तो क्या होगा, ऐसा हो जाए। ये सोचिए मत, क्योंकि आपके सोचने से कुछ नहीं होता है, जो होना होता है वही होता है, जो तय होता है वही होता है। तो उल्टा-सुल्टा सोच के अपने दिमाग को परेशान मत कीजिए। जो आपसे हो सकता है वो है कि आप अपने कर्म को सही कीजिए, झूठ मत बोलिए, किसी को परेशान मत कीजिए, किसी को अंधेरे में धोखे में मत रखिए। कोई आपको रख रहा है और आप उसको समझ पा रहे हो, तो उससे किस तरीके से हैंडल करना है उसका उपाय आपको खोजना है। देख लेते हैं आपके फर्स्ट के 10 डेज क्या लेके आ रहा है। फर्स्ट के 10 डेज आपके लिए क्या लेके आ रहा है, देख लेते हैं फर्स्ट के 10 डेज आपके लिए क्या लेके आ रहा है। ऐसा लगता है वर्गो फर्स्ट के 10 डेज आपको बहुत हिम्मत से आगे बढ़ना पड़ेगा। 8 ऑफ कप्स, स्ट्रेंथ एंड 2 ऑफ सोर्स के कार्ड आए। डेफिनेटली कुछ चीजें आपकी लाइफ में घटेगी। कुछ कोई बंदा या बंदी या तो आपको छोड़ के जा सकते हैं, रिश्ते से आपको धोखा मिल सकता है, कहीं आपका इमोशनल पॉइंट पे आपको हर्ट हो सकता है। जैसे कि मैंने शुरुआत में ही कहा कि मून का कार्ड आया था, कोई आपको झूठ बोल सकता है, धोखा दे सकता है,
तो कोई आपको छोड़ के भी जा सकता है, आपको किसी 2 चीज़ों में एक निर्णय लेना पड़ सकता है, तो आपको अपनी हिम्मत बना के रखना है। हो सकता है यूनिवर्स आपको कुछ संकेत भी देना चाहते हैं, तो आपको अपनी इनर स्ट्रेंथ बना के रखना है, अपनी हिम्मत बना के रखना है। डरना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि सही निर्णय अगर आप अभी लेते हो, तो ये आपको आगामी दिनों में मतलब फ्यूचर में, नियर फ्यूचर में आपको ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा। सही निर्णय लेना है, डटे रहना है, डरना बिल्कुल भी नहीं है। परिस्थिति आपके लिए चेंजेस हो सकता है कि आपको कुछ सच्चाई पता चले, जिसकी वजह से आप परेशान हो जाओ, 2 लोगों में आपको निर्णय लेना पड़े, काम और रिश्ते में निर्णय लेना पड़े, पारिवारिक रिश्ते में प्रॉब्लम हो सकता है। उसमें आपको एक निर्णय लेना पड़ सकता है। अगर आप जॉब और बिज़नेस दोनों करते हो तो उसमें प्रॉब्लम आ सकता है। तो आपका जो इमोशनल ब्रेकडाउन की जो सिचुएशन मुझे दिखाई दे रहा है, तो वो हो सकता है। हो सकता है आप घर शिफ्ट कर लो, तो उसमें आपका इमोशन जुड़ा हुआ है, तो कुछ इमोशनल ब्रेकडाउन आपको मिलेंगे, चाहे वो रिश्ते से हो, चाहे आपके वर्क प्लेस से हो, चाहे आपके खुद के निर्णय से आपको परेशानी हो कि मुझे ये निर्णय लेना पड़ रहा है, चूज़ करना पड़ रहा है। हो सकता है कि आप घर से दूर कहीं काम करते हो, विदेश में रहते हो, या फिर घर छोड़ के आपको विदेश जाना पड़े, दूर जाके काम करना पड़े, क्योंकि जहाँ आप हो, वहाँ आप बिल्कुल भी नहीं रहोगे, ऐसा दिखाई दे रहा है। चाहे आप जहाँ घर है आपका, आपको छोड़ के नया जगह जाना पड़ सकता है, नए घर में जाना पड़ सकता है, जिस जॉब में हो उस जॉब को छोड़ के आपको विदेश जाना पड़ सकता है। अगर आप पहले से ही विदेश में हो तो आप देश में लौट सकते हो। तो इसमें आपको इमोशनल ट्रॉमा आपको मिल सकता है, थोड़ा-सा आप परेशान हो सकते हो। तो इस ऐसी सिचुएशन में आपको अपनी हिम्मत बना के रखना है और बिल्कुल भी नेगेटिव तरीके से नहीं सोचना है, रिएक्ट नहीं करना है, क्योंकि आप अगर अपनी हिम्मत बना के रखते हो, तो ये नियर फ्यूचर में चीज़ें आप ही के सपोर्ट में काम करेगा। अगर मैं कहूँ कि मेंटली आप परेशान रहोगे, ये बिल्कुल भी नहीं कहूँगी कि मेंटल स्टेट आपका सही रहेगा, क्योंकि किसी चीज़ को छोड़ के जाना भी एक बहुत बड़ा पेन होता है। कोई निर्णय लेना, अगर आप अभी देश में काम कर रहे हो सकता है आपको विदेश जाना पड़े, कंपनी की तरफ से अपने काम के सिलसिले में आपको ऑफर आ जाए, घर से दूर जाके आपको काम करना पड़े, तो आपको एक सही निर्णय लेना है, आपको अ, हिम्मत नहीं हारना है। मेंटली आप परेशान रहोगे, फिजिकल हेल्थ आपका अच्छा रहेगा, फाइनेंशियल स्टेटस स्टेबल रहेगा, लेकिन निर्णय लेने में आपको बहुत ज़्यादा परेशानी हो सकता है। जैसे कि पहले ही मैंने कहा कि आपको कोई ट्रॉमा सता सकता है, कोई डर सता सकता है कि अरे फ्यूचर में क्या होगा? क्योंकि ओवरऑल एनर्जी आपका ऐसा ही है। तो अगर मैं ये कर दूँ करूँगा या करूँगी, या मैं दूर चला जाऊँगा या चली जाऊँगी, तो फ्यूचर में क्या होगा, ऐसा हो सकता है, तो इन चीज़ों से आप परेशान रह सकते हो। मिडिल के 10 डेज़ देख लेते हैं आपके लिए क्या लेके आ रहा है, लेकिन आपको हिम्मत रखना है और हिम्मत रख के ही निर्णय लेना है। देख लेते हैं मिडिल के 10 डेज़ आपके लिए क्या लेके आ रहा है। मिडिल के 10 डेज़ आपके लिए नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। डेफिनिटली मिडिल के 10 डेज़ में अगर आप पैसे को, खास करके आप जिस काम में हो सकता है आप घर से दूर जाके आपको काम बने, या फिर आप विदेश में थे, अब आप देश में लौट रहे हो, तो काम के सिचुएशन में थोड़ा-सा डगमगा सकते हो। तो आपको अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बरकरार रखने के लिए पैसे को सेविंग्स करने पड़ेंगे। पैसे सेविंग्स करना, जमा करना, पैसे को एक-एक पैसे को सँभाल के खर्च करना, और धीरे-धीरे आपको स्टेबिलिटी की तरफ जाना है और आप जाओगे भी, और जो भी सपना आपने देखा था,
हो सकता है आपका कोई बड़ा सपना पूरा हो, आपका कोई नया घर खरीदने का सपना पूरा हो, गाड़ी खरीदने का सपना पूरा हो, परिवार के साथ रहने का जो आपका सपना था। अगर आप पहले विदेश थे, घर में नहीं थे, घर से दूर थे, तो आप आ रहे हो, तो इस सिलसिले में आपको आपका कुछ फ़ाइनेंशियल लॉसेस मैं नहीं कहूँगी, फ़ाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी जो था, वो स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा। अगर आप सोच समझ के पैसे खर्च करते हो, सेविंग्स करते हो, तो कुछ स्टेबल निर्णय आप लोगे, स्टेबिलिटी के साथ आपको ये निर्णय ज़रूर लोगे क्योंकि आपको लेना ही पड़ेगा और उसके साथ ही आपका जो है कोई बहुत दिनों का कोई विश जो है पूरा होने जा रहा है। अपने परिवार को स्टेबिलिटी देने का विश, उनके लिए बड़े घर खरीदना, गाड़ी खरीदना, फ़ाइनेंशियल स्टेबिलिटी रखना, तो ये सब आप कर पाओगे। अगर आप सही तरीके से पैसों का इस्तेमाल करते हो तो आपका कोई सपना परिवार के साथ कहीं दूर घूमने जाना तो ये पूरा हो सकता है और आपके मन के जो सपने हैं, जो आपने बहुत सालों से देखे होंगे, तो वो भी पूरा होने की चांसेस है। कोई नया जॉब आप ढूँढ सकते हो, नए जॉब में आप एंट्री ले सकते हो। अगर आप बहुत दिनों से सोच रहे थे कि नए जॉब में जाए क्योंकि जॉब का सिलसिला दिखाई दे रहा है बार-बार कि आपको घर से दूर जाके ही हो सकता है आपको काम मिल सकता है और अच्छा काम मिल सकता है। तो इसीलिए आप अपनी अगर आप घर से दूर थे तो आओगे, अगर घर में थे तो दूर जाओगे। इसी सिलसिले में आपको एक स्टेबल निर्णय लेना भी होगा और इसके बाद आपका फ़ाइनेंशियल स्टेटस जो है पूरी तरीके से स्टेबल भी होंगे और आपको अपनी फैमिली को आप खुशी भी दे पाओगे। तो मैं मेंटली कहूँगी आप बहुत अच्छा रहोगे, फिज़िकल हेल्थ आपका बहुत अच्छा रहेगा, फ़ाइनेंशियल स्टेटस जो है स्टेबल रहेगा। आप नया कुछ करने के बारे में सोचोगे और सबसे अच्छी और बड़ी बात ये है कि आपका कोई विश बहुत जल्द पूरा हो रहा है मिडिल के 10 डेज़ में। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं। देख लेते हैं एंड की 10 डेज़ आपके लिए क्या लेके आ रहा है। ऐसा लगता है कि आप जो फ़ाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए जितना मेहनत करोगे, वो आपको बहुत ज़्यादा बर्डन पहुँचाएगा। 8 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स एंड प्रिंसेस ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। बहुत सारे लोगों को अपनी हेल्थ इश्यू हो सकता है, हेल्थ का ख़्याल रखिए। आपका छोटा-मोटा सर्जरी हो सकता है। मेंटली किसी ने आपको धोखा दे सकता है, कोई आपको धोखा दे सकता है। क्योंकि किसी की वजह से आपका नींद हराम हो सकता है। एक तरफ आप 24 इंटू उनको सोचोगे 24 इंटू 7, दूसरी तरफ उनके तरफ से आपको धोखे का एहसास हो सकता है। आपको चोट-चपेट लग सकता है। सावधानी से वाहन वगैरह चलाइएगा। बहुत सारी लोगों को छोटी-मोटी सर्जरीज़ वगैरह हो सकता है, उसका ख़्याल रखिएगा। धीरे-धीरे आप जो है आपको मैच्योर होना पड़ेगा। कोई भी निर्णय लेने से पहले सोच समझ के निर्णय लीजिएगा क्योंकि मानसिक रूप से आप थोड़ा-सा परेशान रहोगे। या तो किसी से धोखे मिलने के एहसास होंगे आपको, हो सकता है वो दे नहीं रहा है धोखा, लेकिन आपको लग रहा है कि ये मुझे धोखा दे रहा है, इसके चलते आप रात को नहीं सो पाओगे। कुछ लोगों के लिए थोड़ा-सा बीमारी की वजह से कुछ छोटे-मोटे जो चोट-चपेट लगेंगे, सर्जरी वगैरह होगा, टाँके-वाके लगेंगे, उसकी वजह से भी आपको नींद नहीं आ सकता है, सबके लिए नहीं, कुछ लोगों के लिए। तो आपको अपनी सोच को मैच्योर बनाना है, ज़्यादा ऑब्ज़र्व करना है, बहुत बोलना नहीं है और मैं कोई भी निर्णय लेना है तो मैच्योरिटी से लेना है। जो भी करोगे आप, थोड़ा-सा पहले सोच-विचार करके करना है। तो मेंटली मैं कहूँगी आप थोड़ा-सा परेशान रह सकते हो, फिज़िकल हेल्थ भी आपको परेशानी दे सकता है। फ़ाइनेंशियल स्टेटस जैसा है वैसा रहेगा। देख लेते हैं आपके लिए एंजल की गाइडेंस क्या आ रहा है।
आपके लिए रोमांस का कार्ड आया है, दिल खोल के प्यार कीजिए। हो सकता है कि इस जो भी निर्णय आप लेने में सक्षम नहीं हो, जिससे आप प्यार करते हो, उसके साथ आप सही वक़्त नहीं बिता पा रहे हो, घर से दूर रहते हो, तो आपके लिए रोमांस का कार्ड आया है। फैमिली के साथ रहिए, प्यार के साथ रहिए, प्यारा वक़्त बिताइए और अच्छी तरीके से जिस प्यार के लिए आप तरस रहे थे, उस प्यार को अगर आप मिल पाते हो, मतलब अगर आपके साथ वो है तो उससे प्यार बांटिए, प्यार लेने की कोशिश कीजिए दिल खोल के। इट्स अप टू यू, ये आप पर डिपेंड करता है कि आपको निर्णय क्या लेना है, क्योंकि आपको कोई ना कोई निर्णय तो लेना ही है। शुरुआत के दिनों में हो, मिडिल के दिनों में हो, कार्ड शुरुआत के दिनों में आया है, लेकिन आपको निर्णय तो लेना है। तो जो भी आप निर्णय लोगे ये आप पर डिपेंड करता है, क्योंकि आप उस चीज को किस तरीके से हैंडल करते हो। देख लेते हैं आपके लिए और क्या। सक्सेस, डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी। जैसे कि मैंने कहा कि बहुत दिनों की आपकी कोई तमन्ना पूरी होगी, कोई अच्छे जॉब में जाना, कोई घर खरीदना, कहीं घूमने जाना, विदेश जाना, परिवार के साथ बिताना। तो ये जो मेहनत आप कर रहे थे बहुत दिनों से, उसमें आपको सक्सेस जरूर मिलेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।